Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है मैं एक अपील किया था हमारे आदिलाबाद के मुसलमानों से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जो है आदिलाबाद आ रहे हैं और वहाँ पर जो है एक जलसे-आम रखे हैं। तो आदिलाबाद के कुछ मुद्दों पे उनसे सवाल करने के लिए कहा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ना तो कोई आदिलाबाद के अवाम उनसे सवाल कर सके और ना ही वहाँ के कुछ प्रेस वाले उनसे कोई सवाल नहीं कर सके। पता नहीं वो क्या वजह थी, या उनके हाथ को नहीं लगे, या खाली स्टेज पे आए, स्टेज पे से भाग गए, ये कल दिन में मालूम होगा। तो मैं दो मुद्दों पर बोला था और मैं ये पेशन गोई भी कर दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर होगी ये मोदी 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 की तकरीर रहेगी और कुछ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे उन्होंने। तो आप सबसे पहले मैं ये बताना चलूँ कि आज की दो तकरीर में थे, यानी 18 दिसंबर 2020 को एक वाक़या पेश आया था आदिलाबाद। नहीं, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं दो मुद्दों पर बात किया था। एक जो आदिलाबाद से करीब में जो वाक़या पेश आया था, जहाँ पर 6 मुसलमानों को ज़िंदा जलाकर मार दिया गया था, जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ था। तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू करने के लिए उनको कहे थे कि उसके क़ातिल वटोली जो मुकाम है, वटोली में जो है 6 मुसलमानों को ज़िंदा जलाकर मार दिया गया था और उसके क़ातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ थे रियासत में और मरकज़ में। 2014 में टीआरएस की गवर्नमेंट आई। 2014 से 2023 तक जो है असदुद्दीन ओवैसी टीआरएस के साथ है, अब जो बीआरएस है। तो वटोली में 6 लोगों जो महबूब खान टेलर के मकान में घुस के जिनको काटे और उसके बाद में जलाए, इनके क़ातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए। आज असदुद्दीन ओवैसी, महबूब खान और उनके अफराद ख़ानदान जो शहीद हुए थे उनको याद नहीं किए। उस मसले पर टीआरएस गवर्नमेंट अपील पर क्यों नहीं गई? क़ातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए और बीआरएस गवर्नमेंट उस पर अपील क्यों नहीं गई, इस मसले पर नहीं बोले। फिर दूसरा, हाल ही में जो इचकोंडा में जो फिसाद हुआ, जो मुसलमानों के घरों पर हमला किए और जो मुसलमानों का सोशल बाइकाट चल रहा, आदिलाबाद से 30 किलोमीटर दूर इचकोंडा मंडल में भी असदुद्दीन ओवैसी उस मसले पर भी मुंह नहीं खोले बेचारे। अब जो वाक़या हुआ था 18 दिसंबर 2020 को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के सदर और साबिक़ा चेयरमैन फ़ारूक अहमद जो फायरिंग करके, लाइसेंस याफ्ता बंदूक से फायरिंग करके सैयद ज़मीर जिनका इंतकाल हुआ था और 2 लोग सैयद मोहतशिम और सैयद मन्नान, यानी वाक़ये के बाद में 2020 से असदुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद नहीं गए थे, आज पहली मरतबा गए थे। सबसे पहले इन्हों आदिलाबाद की आवाम से माफ़ी मांगना था इन्हों कि भाई ये हमारे सदर से जो वाक़या पेश आया, मैं उसके लिए सैयद ज़मीर के अफराद ख़ानदान से मैं माफ़ी चाहता हूँ बोल के ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोले। एक सदर फायर करके एक आदमी को मार दिया तो उसकी पूरी मदद करे, आज भी कर रहे हैं उसकी मदद। उसको जो है इनके फ़ारूक अहमद साबिक़ा चेयरमैन जो AIMIM का सदर था, उसको कोर्ट से सज़ा गिरी, उम्र कैद में है वो। तो जाफ़र हुसैन मेहराज जाके दवाखाने में मिल रही, जेल में मिल रही, उसकी पूरी मदद कर रही। एक क़ातिल की मदद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब आप बताइए, इनमें और वो जो RSS वाले जो मुसलमानों को मार रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी में और उनमें क्या फ़र्क है बताइए? कि सैयद ज़मीर का क़त्ल किया गया, सैयद मोहतशिम को ज़ख्मी किया गया, सैयद मन्नान को, भाई इन्हें आपका सदर था, चेयरमैन था बोल के गवर्नमेंट इसको लाइसेंस याफ्ता वेपन दी और उससे उन्हें फायर करके मार दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी, उनसे माफ़ी मांगना था, उनके अफराद ख़ानदान से, पूरे आदिलाबाद के अवाम से माफ़ी मांगना था, मुसलमानों से, कि भाई मेरे सदर से गलती हुई, मैं इसका राज जिम्मेदार हूँ बोलना था।
नहीं बोले इन्हों। तो पहला मसला जो वटोली में खातिल जो हिंदू वाहिनी और बजरंग दल वाले महबूब खान और उनके 5 अफराद ख़ानदान को शहीद कर दिए, जिसमें मासूम बच्चे थे, उनकी एक बेटी थी, उस मसले पर कुछ नहीं बोले। उसके खातिल कैसा बाइज्जत बरी हुए, नहीं बोले। दूसरी चीज़, इचकोंडा में जो मुसलमानों का जो बाइकाट किया जा रहा है, जो हमला किए ज़ख्मी मुसलमानों को केसेस में बुक करके उनको जेल में रखे, उनके अफराद ख़ानदान घरों को लाख है और उनके ख़वातीन से असदुद्दीन ओवैसी मिलना चाहिए था। आदिलाबाद में गेस्ट हाउस पे बुला के नहीं उस मसले पर नहीं बात किए। तो आखिर ये किस तरीके से आप अपना दावा कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं मुसलमानों की पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, कि आप जब एक खातिल बाइज्जत बरी हो गया तो उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ नहीं उठाए। चीफ मिनिस्टर के बीआरएस के आप 8 साल से साथ में हैं, आप 8-9 साल हो गया साथ में हैं, और आपका सदर जो है फारूक अहमद 18 दिसंबर 2020 को कत्ल किया, एक मुसलमान को गोली मार दिया। आप कम से कम उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करना था, माफ़ी चाहना था, आप नहीं किए। अब इसके बाद में क्या किए, अब वही अपनी पुरानी अय्यारी मक्कारी की तकरीर, वो मुँह बना बना के तकरीर करना, बहरहाल वो चुटकुले बोलना, सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं चीखा मार रही। तो अब आप देखिए उन्होंने क्या क्या बात बोलते गए, उसका मैं काउंटर कर रहा हूँ। जगतियाल में जो लड़की के साथ वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत करें इन्होंने, कि बोले कि भाई ऐसा ही हुआ और उसके ऊपर पुलिस, और बार बार ये बोल रही कि बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि कार का ड्राइवर मैं हूँ। कार यानी जो बीआरएस पार्टी की सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, उसका ड्राइवर मैं हूँ बोल के इन्हों बोल रहे हैं, यानी बीजेपी वाले बोल रहे हैं। कहते ये बात गलत है। असदुद्दीन ओवैसी, तुम समझ रहे हैं कि बिल्ली आँख बंद करके दूध पी तो लोग नहीं देखते समझती बिल्ली, तो आप भी अपनी आंखें बंद करके जो तकरीर कर रहे हैं, आप ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी की 1 घंटे की तकरीर में बार बार इन्हों ये बोल रहे थे कि बीजेपी वाले ये बोलते कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये बीजेपी वाले नहीं बोले, नहीं बोल रही, लेकिन ये आपकी खुद तकरीर में बोले थे आप। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि खिलवत में एक जलसा हुआ था 2018 असेंबली इलेक्शन से पहले। उस जलसे में तकरीर में आप खुद बोले थे कि स्टीयरिंग का, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है बोल के। आज आप अवाम को बोल रहे हैं कि बीजेपी ये बात बोल रही है, बिल्कुल गलत है। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी क्लेम करे थे कि मैं इस कार का ड्राइवर हूं बोल के। अब आप ड्राइवर है ना भाई, तो फिर अब आप खुद, आपके हाथ में है गाड़ी किधर लेके जाना, क्या करना। खातिल बाइज्जत बरी हो गए। तेलंगाना राष्ट्र, ये बीआरएस पार्टी की गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई, आप खामोश रहे। मुसलमानों के साथ सोशल बाइकाट हो रहा, मुस्लिम खवातीन को केसेस में बुक कर दिए इचोड़ा मंडल में, आप खामोश है। जगतियाल में जो लड़की पर ऐसा ही हमला करा, आज की तारीख तक उसको सस्पेंड नहीं करे, खाली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस बोल दिए, आप खामोश है। जगतियाल की जो लड़की और माँ को संगीन मुकदमात डाल के केसेस में डाल दिए, आप खामोश है। जगतियाल में तकरीबन 12 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर इश्यू करे, एक में 30-30 बच्चों को करे, आप खामोश है। आप इख्तिदार के साथ है ना, तो फिर आप जब आप बताइए कि आपसे नहीं हो रहा, तो आप मजलिस की सदारत से भी इस्तीफा दे दीजिए, बीआरएस पार्टी से नाता तोड़ दीजिए। आप साथ है, आप अपना फ़ायदा उठा ले रही, कहाँ ज़मीनों को कब्जा करे, आप जो है गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन ले रही। आप फिर ये बोल रही कि ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये बोले कि इस्लामिक सेंटर अभी तक नहीं बना, तो भाई नहीं बना अगर इस्लामिक सेंटर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केसीआर जहाँ पर जिम्मेदार है, असदुद्दीन ओवैसी भी जिम्मेदार है। आपके भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर इस्लामिक सेंटर नहीं बन रहा तो उसके राज जिम्मेदार आप है। इस्लामिक सेंटर बनना तो दूर की बात है मेरे भाई, हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग बनी थी कांग्रेस के पीरियड में, आज की तारीख तक वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं करे, उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जा रहा। 8 साल से आप जो है बीआरएस के साथ में हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है या नहीं है? आप बताइए। अगर इस्लामिक सेंटर नहीं बन रहा, अब एक तवील लिस्ट बोले कि ब्राह्मण सदन बन रहा, उसके अंदर पूजा पाठ होंगी, फलाना होंगी। ये केसीआर साहब कितने पूजा पाठ नहीं करे आप बताइए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 5 करोड़ रुपए दिए, आप खामोश रहे। हाँ,
अजमेर में रूबात हाउस बनाते बोले सीएम साहब, आज की तारीख तक नहीं बना वो। जहांगीर पीरों की दरगाह को 50 करोड़ रुपए लगा के मैं रिनोवेट करता हूँ बोले, आज तक नहीं हुआ वो। पहाड़े शरीफ पे रैम्प बनाता हूँ बोले, आज की तारीख तक नहीं हुआ। आप साथ है ना सब। आप देखिए 2018 के इलेक्शन में आपके भाई, आपके एमएलए, तमाम उलमा मशाइखीन जाके तईद करे नहीं करे थे। निज़ामाबाद में आपकी तकरीर है ना कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा बोले आप। फिर आज ये बेवा का रोना कहीं को रोए? आप बताइए। आप आदिलाबाद में बोल रही कि सीएम साहब वो कर दिए, केसीआर साहब वो कर दिए, गवर्नमेंट वो कर दी। अब क्या क्या बोले कि 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए। आप क्या कर रहे थे साहब? जहाँ पर 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए तो आप जाके चीफ मिनिस्टर से लड़ना था साहब। 2,500 करोड़ आप मंदिरों को दे रही, आप हमारे मस्जिदों को भी 1-2 हज़ार करोड़ दियो बोलना था। आपके मुंह में जबान नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास आप जो तायद करते ना, मजलिस की तायद जो करते अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, सिर्फ मेडिकल कॉलेज के सीटें बढ़ा लेना, इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटें बढ़ा लेना, डेंटल कॉलेज के सीटें बढ़ाना, आपका ये मकसद है। आप बोल रही कि भाई 2200 करोड़ माइनॉरिटीज़ को दिए, 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए। तसाबुल करें नु 1,000 करोड़ हनुमान टेम्पल को दिए, 720 करोड़ आपके 720 करोड़ भद्राद्री मंदिर को 1 करोड़ रुपए दिए सीएम, वेमुलावाड़ा मंदिर को 60 करोड़ रुपए, कोदागट्टा मंदिर को 100 करोड़ रुपए, धर्मपुरी मंदिर को 50 करोड़ रुपए, बसरा मंदिर को 50 करोड़ रुपए, बिरकुर मंदिर को 13 करोड़ रुपए, कुमरा भीम मंदिर को 11 करोड़ रुपए, दुबाका मंदिर को 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट मंदिर को 2 करोड़ रुपए, गंगापुरम मंदिर को 50 लाख रुपए, गुट्टा सत्यनारायण मंदिर को 30 लाख रुपए। और आपके तो आप बताइए, ये ऑलरेडी 2,500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए सीएम साहब। अब मजीद नए बजट में जो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में कोई एक अखबार की कटिंग पढ़ के बोल रही कि इतने खर्चा कर दिए सीएम साहब और मजीद कौन से की मंदिरों को दे रही बोल रही। तो आप क्या शिकायत कर रही, आप क्या नाराज़गी बयान कर रही, या आप क्या बताना चाह रही हैं? आप बोलिए। आपके दिल में एक बात, मुंह में एक बात, जबान में एक बात। आप साथ है ना सब। जब उन्होंने इतने मंदिरों को आप पैसे दिए, आप बोल रहे मेरे को एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है, ठीक है, किसी को एतराज़। गवर्नमेंट का टैक्स पेयर मनी है ये दिस मनी इज बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, नॉट मंदिर और मस्जिद। आप बोलना था साहब ये मंदिरों को जहाँ दे रही, आप 5 करोड़ रुपए आप जाके तिरुमली तिरुपति देवस्थानम को दिए साहब, वहाँ पर आप है सो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ मक्का मस्जिद को दियो, बागयाम की मस्जिद को दियो। आप बोलना था, आप नहीं बोल रही। वक्फ की जायदादें तबाह हो जा रही। आज 6 साल से जो है वक्फ बोर्ड को जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।